अस्सलाम वालेकुम। टोपोलॉजिकल स्पेस के अंदर इंटीरियर पॉइंट क्या होगा वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप डेफिनेशन देखें इंटीरियर पॉइंट की कि अगर हमारे पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस है x टॉ बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस और एक सबसेट है x का a जो है वो x का सबसेट है। इंटीरियर पॉइंट जो होता है वो हमेशा सेट का एलिमेंट होता है, सेट से बाहर नहीं होता। तो कोई भी पॉइंट लेट P बी अ पॉइंट ऑफ A, P जो है वो A का कोई पॉइंट है। अब ये A का इंटीरियर पॉइंट कब बनेगा? अगर हमें एक ओपन सेट G मिले। ओपन सेट G कहां से मिले? टॉ के जो एलिमेंट हैं उनको हम ओपन सेट बोलते हैं। तो ये जो G है ये कहां से होगा? ये इस कलेक्शन में से होगा, उसके अंदर से मिले। और कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है पॉइंट पहले जाएगा ओपन सेट में और ओपन सेट जो है वो सबसेट हो जाएगा A का। पॉइंट पहले ओपन सेट में जाएगा और जो ओपन सेट है वो किसके अंदर चला जाएगा? अगर A के अंदर चला जाएगा तो फिर जो P है ये बिलोंग करेगा, ये A का इंटीरियर पॉइंट बन जाएगा। इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं। मीट्रिक स्पेस के अंदर हमने जो डेफिनेशन पढ़ी थी इंटीरियर की वो क्या थी कि X एक मीट्रिक स्पेस है, A जो है वो सबसेट है X का। तो कोई भी पॉइंट लें इस सेट का, ठीक है। अगर हम सेट A का कोई पॉइंट लेते हैं, इस पॉइंट के ऊपर अगर ओपन बॉल बनाएंगे, अगर वो ओपन बॉल सबसेट है A का, तो फिर जो ये X है जिस पे आपने ओपन बॉल बनाया वो किसका पॉइंट हो गया? इंटीरियर का। तो यहां पे क्या है? यहां पे देखें ना, डेफिनेशन सेम है। आपने पॉइंट कहां से लेना है? A में से। वो पॉइंट ओपन बॉल में जाएगा और ओपन बॉल सबसेट होगा A का। पॉइंट आपने लिया A में से, वो ओपन सेट में जाएगा और ओपन सेट किसका सबसेट होगा? A का। और ओपन सेट यहां पे क्या है? वो जो टॉ है, वो जो कलेक्शन है, उसके एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? ओपन सेट बोलते हैं। अच्छा, अब ये एक एग्जांपल है, इसको सॉल्व करते हैं। ये X हमारी टोपोलॉजिकल स्पेस A क्या है? एक सेट है, ये टॉ उसकी कलेक्शन है, ठीक है। तो इस A का इंटीरियर फाइंड करना है। इसका तरीका क्या है? हम इंटीरियर पॉइंट कहां पे होंगे? A के अंदर ही होंगे। तो A के पॉइंट चेक करने, सबसे पहले B। हम कहते हैं कि B कहां से लिया है? B हमने लिया सेट A में से। अब ये देखना है कि इस B को कंटेन करने वाले कौन कौन से यहां पे ओपन सेट्स हैं। मसलन टॉ के एलिमेंट जो ये ओपन सेट है, X के अंदर B होगा, डेफिनेटली है। और B कहां पे है? इसके अंदर भी है। ये दो सेट ऐसे हैं, B किनको बिलोंग कर रहा है? एक X को और एक ये जो सेट है B C D एंड E, इनको बिलोंग कर रहे हैं। ये क्या है? ये जो A है ये ऐसे ही है जैसे हमारा सेट G है, सॉरी ये X ऐसे ही है जैसे हमारा सेट क्या है? G। मतलब हमने ये देखना था B जो है वो इंटीरियर पॉइंट है या नहीं। तो हमने देखा टॉ के अंदर कौन कौन से ऐसे सेट्स हैं जिनको हम ओपन सेट बोलेंगे जो B को कंटेन करते हैं। तो वो दो हैं, एक X है और एक ये है। अब क्या इनमें ऐसा है कि ये जो B है पहले ये X में जाए और X सबसेट हो जाए A का? ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि X जो है वो A का सबसेट नहीं है। उसके बाद जब हमने कहा कि B बिलोंग किया B C D और E को, तो वो आगे सबसेट नहीं है फिर A का। ये देखे ना, ये यहाँ पे G का काम कर रहा है। पॉइंट ओपन सेट में जाए और वो सबसेट हो A का, तो A का सबसेट नहीं है। ये जो सेट है ये A का सबसेट नहीं है। इसका मतलब है जो B पॉइंट हमने लिया वो इंटीरियर के अंदर नहीं जाएगा। इस तरीके से हम चेक करेंगे। चलो एक और चेक कर लेते हैं। ये पॉइंट है C कहां से लिया? A में से। पॉइंट A में से लेना है इंटीरियर में। तो क्या ये इंटीरियर पॉइंट है? तो सबसे पहले ये देखना है कि C जो है वो यहां पे किस किस के अंदर है।
सी एक्स को बिलोंग कर रहा है, एक्स में तो सारे होंगे, और सी किस में है, बिलोंग कर रहा है सी कोमा डी इस सेट में है, और सी इन दोनों में भी है, और सी बिलोंग कर रहा है ए सी डी, और सी बिलोंग कर रहा है बी सी डी एंड ई। सी जो पॉइंट है वो इन 4 सेट्स में है, तो अगर हमें कोई एक भी ऐसा सेट इनमें मिल गया जो ए का सबसेट होगा तो इंटीरियर पॉइंट बन जाएगा। हमें पता है कि जब C बिलोंग कर रहा है X को तो वो तो सबसेट नहीं है A का। अच्छा, जब C बिलोंग कर रहा है C कोमा D को, तो ये जो C कोमा D है, ये देखें ये सबसेट है, A का सबसेट है, तो हम कह सकते हैं पॉइंट बिलोंग कर रहा है C कोमा D को, और C कोमा D सबसेट है किसका, A का। तो ये देखें ये पॉइंट और ये G सेट और ये सबसेट A का, कंडीशन पूरी हो गई है, लिहाजा जो C है वो A का इंटीरियर पॉइंट हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट जो लास्ट है उसको देखते हैं। लास्ट ये है कि पॉइंट D इंटीरियर है या नहीं। तो जब D हमने लिया A में से, तो अब हमें देखना है D यहां पे किस किस को बिलोंग कर रहा है। D बिलोंग कर रहा है X को, D बिलोंग कर रहा है C कोमा D को, और D इनमें भी बिलोंग कर रहा है। D बिलोंग कर रहा है A C एंड D को, और D बिलोंग कर रहा है B C D एंड E को। D जो है वो इन 4 सेट्स में है। अच्छा, अब इनमें से कौन से सेट ऐसे हैं जो आगे A के सबसेट हैं। अगर तो कोई भी नहीं है तो फिर इंटीरियर पॉइंट नहीं है, अगर कोई एक भी मिल जाएगा तो इंटीरियर पॉइंट हो जाएगा। सबसे पहले हमने कहा कि D क्योंकि एक X के अंदर है और वो सबसेट नहीं है A का। फिर D जो है वो C कोमा D के अंदर है, और C कोमा D जो है वो सबसेट है किसका, A का। ये दोनों एलिमेंट क्योंकि यहां पे हैं, तो हमें एक सेट ऐसा मिल गया, मतलब ये ऐसा हो गया, ये G हो गया, ये सबसेट हो गया A का। पॉइंट ओपन सेट में, ओपन सेट सबसेट A का, लिहाजा D जो है ये A का इंटीरियर पॉइंट हो गया। तो हम कह सकते हैं टोटल इंटीरियर पॉइंट ऑफ A या A इंटीरियर किसके इक्वल होगा, 3 एलिमेंट थे, B नहीं बना, C और D बन गए, C एंड D। तो ये हमने A का इंटीरियर फाइंड कर लिया। इस तरीके से हम ये सीख सकते हैं कि किसी भी सेट का कैसे इंटीरियर निकाला जा सकता है।